शहीद ईरानी रहबर आला सैयद अली खामनेई का सफ़र आखिरत जस्ते खाकी आज तेहरान से क़ुम ले जाया जाएगा। जुलूस जनाजा के लिए सड़कों पर सोगवारों का हजूम तदफीन से कबल नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। जुमेरात को शहीद को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर बेटी, दामाद, बहू और नवासी की नमाज जनाजा गुज़श्ता रोज़ तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में अदा की गई। नमाज जनाजा में 3 बेटों की शिरकत, मुज्तबा खामनेई शरीक नहीं हुए। ईरानी सदर मसूद पिज़िक्शियान, स्पीकर बाक़िर कालिबाफ समेत आला ईरानी क़यादत की शिरकत। सिपाही पासदारान के सरबरा अहमद वहीदी और अल-क़ुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल ख़ानी समेत लाखों अफराद शरीक हुए। रहबर आला के जनाजे में शरीक लोगों के इंतकाम के नारे। ईरान का शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा में शिरकत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, पाकिस्तान ने शहीद ईरानी रहबर आला के जनाजा में आला तरीन सतह पर शिरकत की। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और दीगर का शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीब में शिरकत दोनों ममालिक की देरीना दोस्ती और एहतराम का मज़हर है। इक़दाम दोनों ममालिक की मुश्तरका इक़दार की अक्कासी करता है। ईरान और पाकिस्तान ने हर मुश्किल और खुशी के मौके पर एक दूसरे का साथ दिया। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज का शहीद रहबर आला के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर ख़ातमी ने कहा, शहीद आयतुल्लाह खामनेई के कातलों का ताक़ुब करेंगे, जिम्मेदार अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज बग़ैर किसी हिचकिचाहट के फ़राइज़ अंजाम देती रहेंगी। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुख़बर ने भी कहा, शहीद रहबर के कत्ल का इंतकाम ज़रूर लिया जाएगा। उधर ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ से हौसियों की सुप्रीम कौंसिल के वाइस चेयरमैन से मुलाकात। बाक़िर कालिबाफ ने कहा, मुफाहमती याददाश्त सियासी और फ़ौजी दोनों एतबार से अमरीका की शिकस्त और मज़ाहमती महवर की कामयाबी है। अमरीका और इसराइल को मज़ाहमती महवर ईरान को तस्लीम करना पड़ा। कोई भी कमज़ोरी दिखाई देती तो अमरीका और इसराइल ईरान पर हमले करते। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इन्वेस्ट पाक पोर्टल सरमाकारी के नए दौर का आगाज़ है। पाकिस्तान में सरमाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। जेन ज़ी को सरमाकारी की जानिब राग़िब करने की कोशिश की। स्टॉक मार्केट में भी सरमाकारों की तादाद में इजाफा हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। इन्वेस्ट पाक पोर्टल डिजिटल सरमाकारी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। वन विंडो सहूलत से सरमाकारी के अमल में तेज़ी आएगी। फाल मौसमी निज़ाम मुल्क के शुमाली इलाकों में दाखिल। आज से 10 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। कल से बारिशों के नए स्पेल के जोर पकड़ने की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। 7 से 10 जुलाई तक बालाई दरियाई इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट, 5 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन ब्राज़ील इवेंट से बाहर। नॉर्वे ने ब्राज़ील को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। नॉर्वे के अर्लिंग हॉलैंड अकेले ही पूरी ब्राज़ीलियन टीम पर भारी पड़ गए। दोनों गोल करके नॉर्वे को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। नॉर्वे ने फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। नॉर्वे की टीम ने शायकीन के साथ मिलकर मुनफरिद जश्न भी मनाया। दूसरी जानिब मुश्तरका मेज़बान मेक्सिको भी मेगा इवेंट से बाहर। इंग्लैंड 2 के मुकाबले में 3 गोल से जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में 11 जुलाई को इंग्लैंड का मुकाबला नॉर्वे से होगा। ब्राजीलियन सुपरस्टार नेमार नॉर्वे के हाथों शिकस्त से दिल बर्दाश्ता। इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया। नॉर्वे से नॉकआउट मैच हारने के बाद नेमार देर तक रोते रहे। 34 साला नेमार डी सिल्वा के करियर में इंजरीज मसाइल का शिकार रहे। वो जारी मेगा इवेंट का कोई मैच पूरा नहीं खेल सके। अमरीका बेल्जियम प्री क्वार्टर फाइनल से पहले फीफा का अनोखा इकदाम। सदर ट्रंप के कहने पर अमरीकी फॉरवर्ड ब्लोगन के एक मैच की मअतली रोक दी। 2 जुलाई को दिखाए गए रेड कार्ड पर अमल दरामद मौखिर कर दिया। ब्लोगन का बोस्निया के खिलाफ मैच में रेड कार्ड दिखाया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने फैसले का खैर मकदम करते हुए फीफा का शुक्रिया अदा किया। जराये के मुताबिक सदर ट्रंप ने फीफा सदर से रेड कार्ड से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की थी। बेल्जियम का फीफा के फैसले पर शदीद हैरत का इजहार, कानूनी ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। इवेंट में आज अमेरिका और बेल्जियम जबकि पुर्तगाल और स्पेन मद्दे मुकाबल होंगे।
पाक फिजाइये के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए शहीद। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने बताया ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के कातिल साद अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया गया। अफसोसनाक वाक़या इतवार की सुबह 11:21 पर पेश आया। मुलजिम और खातून डिपार्टमेंटल स्टोर पर काम करते थे। इतवार को मुलजिम खातून को पार्क या किसी और जगह ले जाना चाहता था। खातून ने इनकार किया तो मुलजिम ने ज़बरदस्ती शुरू कर दी। मौके से गुजरने वाले ग्रुप कैप्टन ने खातून को मुश्किल में देखकर गाड़ी रोकी। मुलजिम को रोका तो उसने कैप्टन आसिम पर गोलियां चला दी और फरार हो गया। फिलहाल मुलजिम का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया। कानून के तमाम तकाजे पूरे और मुलजिम को सजा होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर इज़हार अफसोस। शहीद ग्रुप कैप्टन के अहलखाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून का तहफ़्फ़ुज़ किया। शहीद कैप्टन ने जुर्रत, बहादुरी और फ़र्ज़ शनासी की मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म की अफसोसनाक वाक़े पर मुतालिका हुकाम को शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की हिदायत। कहा कि ज़िम्मेदार अनासर को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाए। नौ मुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट आज हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब दोपहर 2 बजे चिनार बाग में मुनक्किद होगी। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब में खुसूसी शिरकत करेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। 45 इंतखाबी हलकों में 852 उम्मीदवार मैदान में। 320 से ज़ायद उम्मीदवार दस्तबरदार। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 126 उम्मीदवार आमने सामने। 24 रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट। आज़ाद उम्मीदवारों को जल्द निशानात जारी होंगे। देहात ग़ज़ाए तहफ़्फ़ुज़ इक़्तिसादी मौक़े और पायदार तरक्की की बुनियाद हैं। देही मईशत का इस्तेहकाम तरक्की या पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का देही तरक्की के आलमी दिन पर पैगाम। कहा पंजाब हुकूमत देही इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत, साफ पानी के लिए अमली इक़दामात कर रही है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम देहात तक तौसीअ पा चुका है। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम देही बेरोजगार अफराद के लिए शुरू की गई है। भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम से मोदी की साख बहाल नहीं हो सकती। पाकिस्तान की शिकस्त के बाद मोदी शदीद दबाव का शिकार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडे पर करारा जवाब। एक्स पैगाम में कहा राहुल गांधी और बरतानवी अखबार ने भी मोदी को मिलने वाले बैनुल-अक़वामी एजाज़ात पर सवालात उठाए। मोदी के साथ आलमी शोबदाबाज के तौर पर उभरी है। मोदी की बैरून मुल्क मसनूई तारीफ की कोशिशें नाकाम साबित होंगी। ज़ाती हमलों से मसला हल नहीं होगा। मोदी के ज़ेरे असर भारत हिंदुत्वा राज की लपेट में। दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत का पर्दाफाश। बैनुल-अक़वामी जरीदे के मुताबिक इक़्तिदार में रहने के लिए मोदी मर्जी के वोटर्स तैयार कर रहा है। फ्रांसीसी सियासी माहिर जायस वर्नियर के मुताबिक वोटर लिस्टों में तब्दीली बड़ी इंतखाबी धांधली है। दी जापान टाइम्स के मुताबिक मोदी हुकूमत अब तक 6.5 करोड़ वोटर्स खारिज कर चुकी। तादाद 10 करोड़ तक पहुँचने की तवक्को है। चकोटी सेक्टर के बाद शोर अवाम ने कलअदम कमेटी की लॉकडाउन कॉल मुस्तरद कर दी। चकोटी और गिरदोनवाह में मामूलात जिंदगी जारी रहे। शहरी दुकानों से रोजमर्रा की खरीदारी करते देखे गए। चकोटी बाजार के ताजिरों का इजलास। पाकिस्तान और पाक फौज से इजहार यकजहती, नारेबाजी। कराची में जाली पुलिस मुकाबले में 2 नौजवानों के जख्मी होने का वाकया। SHO अवामी कॉलोनी अदनान बुखारी समेत 2 एहलकार मुअत्तल। IG सिंध का नोटिस। वाकये का मुकदमा दर्ज। SHO अदनान बुखारी के सब इंस्पेक्टर के ओहदे से तनज़्ज़ुली ASI बना दिया गया। एहलकारों ने जाली मुकाबले में 2 नौजवानों को फायरिंग करके जख्मी किया था। कराची में पुलिस की गफलत का एक और वाक़या। ईदी एहलकार लाश लेकर फिरते रहे। पुलिस हदूद का तयन न कर सकी। ईदी हुकाम के मुताबिक मारीपुर में रेलवे ट्रैक से लाश मिली। 15 मोबाइल अफसर के मुताबिक जिस मुकाम से लाश मिली वो डॉक्स थाने की हदूद है। डॉक्स थाने, फिर कलरी थाने और बाद में शेरशाह थाने के एहलकारों ने अपनी हदूद से इनकार कर दिया। इसराइल का गजा में ड्रोन हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। लिबनान में भी इसराइली फोर्सेस की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। अमरीकी सदर ट्रंप का अन्कारा में नेटो इजलास में शिरकत का ऐलान। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप नेटो इजलास की साइडलाइन में यूक्रेनी सदर से मुलाकात भी करेंगे। सदर ट्रंप के अन्कारा में शामी सदर अहमद उल शरा से भी मुलाकात होगी। नेटो सरबराही इजलास 7 से 8 जुलाई को अन्कारा में होगा।
ईरान और कतर में बहरी तिजारत 5 माह बाद बहाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक की बंदरगाहों में जहाज़ों की आमदरफ्त शुरू हो गई। बहरी तिजारत की बहाली दोहा में ईरान और कतरी हुकाम के दरमियान बातचीत के बाद हुई। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़लों से अमवात की तादाद 3,300 से ज़ायद हो गई। मुनहदिम इमारतों का मलबा हटाने का काम तेज़ी से जारी। मुतादिद अफराद अब भी लापता हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा। अमेरिका ने हादसे का शिकार फौजी हेलीकॉप्टर के पायलट की तलाश रोक दी। सेंटकॉम का कहना है कि 102 घंटों के दौरान 14,000 मुरब्बे मील इलाके में सर्चिंग की गई। फौजी हेलीकॉप्टर 1 जुलाई को बहर अरब में गिरकर लापता हुआ था। नाइजिल फराज के तहाइफ और माली सहूलियात जाहिर न करने पर बरतानिया में सियासी हलचल। रिफॉर्म यूके के रहनुमा ने कारोबारी शख्सियत से मिलने वाली सहूलियात तस्लीम कर ली। नाइजिल फराज ने अमला, सिक्योरिटी और रिहायशी सहूलियत जाती तोहफा करार दे दिया। लिबरल डेमोक्रेट्स ने नाइजिल फराज के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया। रिफॉर्म यूके के रहनुमा कहना है कि किसी पार्लिमानी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। यूरोप के बाद अमेरिका में भी शदीद गर्मी। मशरक़ी अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतें तपने लगीं। 25 अफराद हलाक। आधी अमेरिकी आबादी के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी। वाशिंगटन, वर्जीनिया और नॉर्थ कैरोलिना में दर्जा हरारत 38 तक जा पहुंचा। ओक्लाहोमा और कनेटिकट में तूफान। लाखों अफराद बिजली से महरूम। भारतीय शहर मुंबई में तूफानी हवाओं के साथ बारिश से तबाही। 4 रोज में 588 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक। कई परवाजें मनसूख। मुतादिद का रुख मोड़ दिया गया। उधर जनूबी चीन में मूसलाधार बारिश। सड़कों पर कई फुट पानी जमा। कश्तियां चलने लगी। यूरोप का आतिशफशा माउंट एटना एक बार फिर फाल हो गया। फजा में बुलंद होते लावे ने अतालवी जजीरे सिसिली का आसमान सुट कर दिया। लावा निकलने के बाद इतराफ के इलाके में रेड अलर्ट जारी। कौमी खिलाड़ियों को जदीद क्रिकेट से हम आहंग करने का मिशन। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जदीद ट्रमन 3 बॉलिंग मशीन नस्ब। जदीद बॉलिंग मशीन खिलाड़ियों को मैच जैसी प्रैक्टिस फराहम करेगी। बॉलिंग मशीन के जरिए बैटर्स जदीद अंदाज में तैयारी कर सकेंगे। बैटर्स को बॉलर्स के एक्शन, रिलीज पॉइंट्स और टाइमिंग को समझने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 151 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। इंग्लैंड ने पहले खेलकर 4 विकेटों पर 150 रन बनाए। फीफा वर्ल्ड कप में इस्तीफों का सिलसिला जारी। घाना फुटबॉल टीम के हेड कोच ओहदे से मुस्तफी। घाना ग्रुप एल में तीसरे नंबर पर रही और राउंड 32 में कोलंबिया से हार गई।